नमस्कार जी, नमस्कार। आज मैं बहुत दिनों बाद पर्सनल कारणों की वजह से ब्लॉग नहीं बना पाया। अब से मैं डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ ब्लॉग, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और सबसे पहले तो मैं अपनी उस सेना को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे लिए दिन रात लड़ती है भाई। बॉर्डर पर लड़ती रहती है हमारी सेना हमारे लिए, जो दिन रात हमारे लिए एक किए हुए, उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। और आपको ये कहता हूँ कि मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए और पसंद कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भाई। आज मैं भारत की एक कॉमन समस्या के बारे में बात करना चाहता हूँ भाई। हाँ, बिल्कुल कॉमन समस्या है। वो समस्या क्या है? वो समस्या रेलवे से जुड़ी हुई है भाई। आप कहेंगे रेलवे में ऐसी क्या समस्या आ गई? बिल्कुल, रेलवे में बड़ी जबरदस्त समस्या है भाई। वो समस्या है खाने की। रेलवे में इतना बुरा खाना मिलता है कि रह रब का नाम। वो जो खाना देने वाले होते हैं, कुछ चीज़ें वो बनाते हैं और ऐसी बनाते हैं, इस कदर गंदी बनाते हैं कि खाई भी नहीं जाती भाई। आम आदमी से खाई भी नहीं जाती। तो फिर इसका इलाज क्या करें? अब इसी मंत्रणा के चलते ही तो मैंने इसका व्लॉग बनाना उचित समझा कि मैं रेलवे पर एक व्लॉग बनाऊं। तो सिर्फ 2 ही ट्रेनों में खाना अच्छा मिलता है। आप कहेंगे तुम्हें कैसे मालूम? मुझे मालूम है। मैं भी कुछ लोग देखता हूँ जो रेलवे से जुड़े हुए होते हैं भाई। रेलवे से जुड़े हुए होते हैं, इस कदर जुड़े हुए होते हैं कि देखने वाली चीज होती है। वो 2 गाड़ियाँ कौन सी हैं भाई जिसका खाना बहुत अच्छा मिलता है भाई? बहुत अच्छा खाना मिलता है उनमें। एक है मांडवी एक्सप्रेस। मांडवी एक्सप्रेस और एक है सरायघाट। सरायघाट है जो कोलकाता से गुवाहाटी जाती है भाई। और दूसरी है मांडवी एक्सप्रेस जो दिल्ली से जो बॉम्बे से चलती है, मुंबई से चलती है और गोवा तक जाती है भाई। इन 2 गाड़ियों का खाना तो बहुत शानदार होता है भाई। और यूं नहीं कि खाना उनके लिए अच्छा बनता हो जो इन गाड़ियों में मिलता है, राजधानियों में मिलता है भाई। आम आदमी को भी कितना अच्छा खाना प्रोवाइड करवा सकता है कोई। हाँ जी सर, आम आदमी को खाना कितना अच्छा मिलेगा ये देख लीजिए आप। मांडवी एक्सप्रेस में और सरायघाट एक्सप्रेस में जो खाना मिलता है वो 1 नंबर होता है भाई। क्या क्या मिलता है उनमें? पहले तो हम बात कर लेते हैं जो खाना मिलता है इन गाड़ियों में जो स्नैक्स मिलते हैं भाई। स्नैक्स क्या मिलते हैं भाई? स्नैक्स मिलते हैं, सबसे पहला तो
आलू का चिप्स, आलू के चिप्स बने बनाए मिलते हैं भाई। दूसरे नंबर पे हाँ क्या कहते हैं पोहा हो गया। तीसरे नंबर पे क्या कहते हैं ये आलू का ही, इसमें आलू और ब्रेड के चिप्स, आलू और ब्रेड का इसमें घोल के साथ बनता है वो हो गया। फिर अंडा हो गया। फिर दही की आइटम हो गई जिसमें क्या कहते हैं ये आती है पापड़ी और भल्ले आते हैं भाई। कम से कम 10 तरह के तो स्नैक्स मिलते हैं उस गाड़ी में। जी हाँ, 10 तरह के स्नैक्स मांडवी एक्सप्रेस में मिलते हैं। उसके बाद खाना, और खाने की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है भाई, इतनी अच्छी क्वालिटी होती है कि कहने की हद नहीं। इतना सराय घाट में भी नहीं मिल पाता, लेकिन खाना अच्छा मिलता है भाई, खाना अच्छा मिलता है। सिर्फ 2 गाड़ियां हैं, 2 गाड़ियां जिसमें स्नैक्स और खाना बहुत शानदार मिलता है भाई, और इसमें अंडा भी मिलता है बहुत शानदार। अब आप कहेंगे बाकी गाड़ियों में नहीं मिलता। बाकी गाड़ियों में इतना बुरा खाने की क्वालिटी है जिसका रह रब का नाम, जिसमें लोग खाना पसंद नहीं करते भाई। हाँ जी, बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते। इन गाड़ियों में क्या क्यों अच्छा मिलता है खाना? इन गाड़ियों में क्यों अच्छा मिलता है? पोहा हो गया, क्या कहते हैं आपका, पोहे के साथ में ये स्नैक्स हो गए, 1-2 और जो मिलते हैं। पोहे के साथ में क्या कहते हैं इनको, पोहे के साथ पोहे के साथ मिलता है इनको पोहे के साथ, मैं बता देता हूँ आपको इसमें क्या मिलता है। हाँ जी, पोहा मिलता है, ब्रेड कटलेट मिलता है, उपमा मिलती है, और उसमें वो मिलता है क्या कहते हैं ये आपका जो होता है डोसा मिलता है। डोसे के साथ में वड़ा मिलता है, इडली मिलती है। बहुत अच्छी अच्छी आइटमें भाई उसमें दी जाती हैं, और खाने वाइज जैसे ही मुंह में डाला इतना शानदार। और तो और उसमें सूप भी अलग अलग तरह के मिलते हैं भाई। सूप मिल जाता है एक तो क्या कहते हैं इसका सूप, टमाटर का तो होता ही होता है, कॉमन होता है सब गाड़ियों में टमाटर का। उसके अलावा वेजिटेबल सूप, उसके अलावा उसका सूप मिलता है, क्या कहते हैं ये जो मकई का सूप मिलता है। इनमें बहुत बढ़िया बढ़िया सूप दिए जाते हैं भाई सराय घाट में या मांडवी एक्सप्रेस में। तो आप कहेंगे बाकी गाड़ियों में क्या हो गया जब इन गाड़ियों में मिलता है? भाई बाकी सारी राजधानी तक में बेकार से बेकार हो गया है खाना भाई। हाँ जी, मैं राजधानी की बात कर रहा हूँ। बेंगलोर राजधानी उठा लीजिए, कोई सी राजधानी उठा लीजिए, सिर्फ उसका खाना अच्छा मिलता है जो हावड़ा से दिल्ली चलती है भाई। सिर्फ उस राजधानी का खाना अच्छा है, बाकी सबका बुरा है, बाकी सबका खाना खराब है भाई। अब आप कहेंगे अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज तो मंत्री के पास है भाई, जो मंत्री हमारी रेलवे को संभालते हैं। जी हाँ, पूरा इलाज है उनके पास इसका।
जितने भी ये है ना, क्या कहते हैं, जिनको ये खाना देते हैं बनाने को, जो ये होते हैं जो बनाते हैं खाना, जो इसके भारत में जिनको ठेका देते हैं भाई, उनके ऊपर जरा कार्रवाई बिठा के तो देखे, एक बार चेक तो करे क्या क्या वो लोग खिला रहे हैं भाई। वो बेस किचन का खाना कैसा होता है उनको चेक तो करे। कोई भी भारतवासी इसको चेक करके राजी नहीं भाई। कोई भी भारतवासी मंत्री इतना खाना, इतनी जहमत कौन उठाए। भारतवासी मंत्री इसका जहमत कौन उठाए? कोई भी नहीं उठाता भाई। तो मैं कहना चाहता हूँ भारतीय मंत्री से, जो कि हमारे देश के मंत्री हैं, इनको जाके वो खाना चेक करना चाहिए। चेक नहीं, खाना भी चाहिए। वो खाना खाना भी चाहिए, इन गाड़ियों का खाना। और आम गाड़ियों में जो मिल रहा है उसका खाना भी खाना चाहिए भाई। जबकि भारतीय रेलवे में खाने की इतने ऑप्शन हैं जो कमाल के हैं भाई। ये मत देखो, आप कहते चाहे हम 10 रुपए की देंगे, और 10 रुपए में अच्छी चाय मिलती नहीं। भैया 15 रुपए चाय कर दो, लेकिन दो ऐसी क्या आदमी तृप्त हो जाए। हाँ जी, अब लोगों को पैसे की जरूरत है तो सही, पैसे की जरूरत किसे नहीं होती, पर थोड़ा रेट बढ़ा के और खाना उसमें एक क्लास कर दिया जाए भाई। 3-4 रुपए रेट बढ़ा के खाना एक क्लास कर दिया जाए, तो फिर कहने ही क्या होंगे भाई भारतीय सेवा के। हाँ जी, भारतीय सेवा में कई लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं जो दिल्ली से जो जम्मू से जाती हैं कन्याकुमारी तक भाई, और जाती है जम्मू से इधर तक, क्या कहते हैं, मंगलोर तक। इधर जाती है चेन्नई तक, इधर जाती है बेंगलोर तक। इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ी हैं भाई, जो इधर से लालगढ़ से बीकानेर से लेके जाती हैं डिब्रूगढ़ तक भाई। इन सब में खाना अच्छा करें, मेरा कहने का मतलब ये है। इतना अच्छा खाना होना चाहिए। मान लो डिब्रूगढ़ से कोई ट्रेन चली, उसमें खाना के अंदर 10-12 क्वालिटी हो भाई, जो पूरे उसमें बांटे ट्रेन का खाना। हाँ जी, 10-12 क्वालिटी, जिसमें उस क्वालिटी में पहले तो आ गया पोहा, दूसरे नंबर पे आ गया कटलेट, तीसरे नंबर पे आ गया चीज चिली, चौथे नंबर पे आ गया आलू के जो चिप्स होते हैं बने बनाए, चिप्स, और आलू के साथ जो आलू के वो होते हैं, क्या कहते हैं, मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार। और उसके साथ होती है, क्या कहते हैं, उपमा। भाई इनको सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए इनको भारतीय क्वालिटी की तरफ। और 10 क्वालिटी जरूर बिकनी ही चाहिए, 10 क्वालिटी जरूर बिकनी चाहिए इस तरह के खाने के। और खाना ओरिजिनल मिले, खाना ओरिजिनल मिले, ओरिजिनल क्या कह रहा हूँ मैं, खाना ओरिजिनल मिले। मेरे मंत्री जी, जो भी मंत्री हैं भारतीय सेवा संस्थान रेलवे के,
वो इस तरफ ध्यान दे। जो भी मंत्री हैं वो भारतीय खाने की तरफ ध्यान दे, डोसे की तरफ ध्यान दे, चावल चावल की तरफ ध्यान दे, और रोटियों की तरफ ध्यान दे। क्यों नहीं दे सकते आप ध्यान? एक दाल, एक सूखी सब्जी और एक पनीर की सब्जी। पनीर ना हो तो कम से कम उसको मशरूम की सब्जी नहीं मिलती भाई, बिल्कुल नहीं मिलती। मशरूम किसी भी गाड़ी में नहीं बेचा जाता, जबकि यहाँ मशरूम की इतनी डिमांड हो सकती है जो कहने की हद नहीं। कम से कम एक बार तो मशरूम दिया जाए, यूं थोड़े 3-3 बार पनीर दे दिया जाए भाई। गाड़ियों में 3-3 बार पनीर बिकता है। एक बार मशरूम दे दिए जाए, एक बार आलू मटर की सब्जी दे दी जाए तो आपका क्या बिगड़ जाता है? इस तरह भारतीय मंत्री को ध्यान देना चाहिए, और टॉप मोस्ट मंत्री को भाई, टॉप मोस्ट मंत्री को ध्यान देना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि क्यों ना हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, वो भी इन गाड़ियों में बैठे हुए जाएं, ताकि उन लोगों को अकल आ जाए। हमारे देश के मंत्रियों को इस विषय में जरूर सोचना चाहिए। एक एक दिन जरूर लगाना चाहिए साल में, भाई हम किसी भी गाड़ी में बैठ सकते हैं, किसी भी गाड़ी में हम बैठ सकते हैं। अब आप ये हिसाब लगा लो, अगर इसमें बिल्कुल खाना अच्छा मिलना चाहिए, नहीं तो उसका पेपर रद्द, बिल्कुल उसका लाइसेंस कैंसल कर देना चाहिए। जो खाना अच्छा ना बनाए, जो खाना अच्छा प्रोवाइड ना करे। अब भाई तुमने एक एक बंदे ने 4-4 गाड़ियां, 5-5 गाड़ियां ले रखी हैं ठेके पे। ठेके पे 5-5 गाड़ियां ले रखी हैं और देते कुछ भी नहीं। इतना गंदा खाना देते हैं, कहने की हद नहीं, जिसकी कोई हद ही नहीं, इतना गंदा खाना होता है। कटलेट वो गंदे, उपमा वो गंदी हैं, और इडली वो गंदी, वड़ा वो गंदा। क्या आप देखते हो भाई? क्या ये भारतीय संस्थान इंजीनियर का कोई तो होगा जो इस चीज को देखता होगा भाई? भारतीय संस्थान को इस तरफ जरूर से जरूर नजर मारनी चाहिए। इसमें 10 तरह के तो संस्थान, और सबसे बढ़िया बात खाने में, मीठे में इतनी गंदी बर्फी दी जाती है, पतीसा दिया जाता है, सिर्फ पतीसा, जो देखने लायक होता है भाई। पैक करके अच्छा बना दिया, दे दिया। पैक करके अच्छा क्यों बनाया जाता है भाई? भाई जैसे नागपुर है, नागपुर में क्यों, नागपुर से चलने वाली गाड़ियों में क्यों नहीं बर्फी दी जाती उसकी, संतरे की क्यों नहीं दी जाती? क्यों नहीं हमारे जो चलने वाली गाड़ियां हैं बॉम्बे से, मुंबई से चलने वाली गाड़ियां, जो वहाँ का मीठा होता है, वो क्यों नहीं दिया जाता भाई? मेरे ख्याल में तो वहाँ का मीठा देना ही चाहिए, बढ़िया वाला मीठा देना चाहिए, घटिया नहीं कि तुम बनाओ और बेच दो। बेचना नहीं है, लोगों को खिलाना है।
खिलाना है लोगों को बढ़िया माल। जब हमारा रेलवे की संपत्तियों को इतना बढ़िया बना रहे हो तुम, इतना बढ़िया बना रहे हो, खाने पे कौन ध्यान देगा भाई? खाने पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए खाने के विषय पे। और मैं भी इस विषय में देखूंगा अब क्या इसमें दोबारा से हमारा कुछ होता है कि नहीं। ये कोई देख रहा हो, किसी की नज़र पड़े इस व्लॉग पर, तो भाई भारतीय रेल में खाना देना शुरू करें जो बहुत शानदार हो भाई। या तुम खाना देना ही बंद कर दो। बड़ी बड़ी को कहो, बड़ी बड़ी कंपनियों को, जैसे हल्दीराम वगैरह हैं, भैया तुम ठेका ही खोल ले लो हमसे, कोई फायदा नहीं तुम्हारा इस तरह बेचने का और खाना बनाने का। जी हाँ, हमारे देश में इस तरह खाना बनाने का, इस तरह खाना देने का कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं हमारे देश में, जब मांडवी एक्सप्रेस में खाना सही मिल सकता है तो बाकी और ट्रेनों में क्यों नहीं? उसके क्या चंद चढ़े हुए हैं उस बंदे को जिसने ठेका लिया होगा मांडवी एक्सप्रेस का भाई। तो वो भी तो खाना अच्छा पेश दे रहा है इस रेट में, औरों से नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता औरों से खाना। मेरे ख्याल में तुम्हें अब खाना अच्छा देने का प्रबंध कर लेना चाहिए भाई। खाना अच्छा देने का प्रबंध तुम्हारे जिम्मे है, और हमारे मंत्रियों को ये चाहिए कि खाना आम आदमी तक अच्छे से अच्छा बैठे और कहे इस गाड़ी में जाऊंगा भाई, इसी में खाना खाऊंगा, बाहर से खाना नहीं मंगाता, इसमें खाना अच्छा मिलता है। इस तरह के पोजीशनिंग हो जानी चाहिए भाई भारतीय रेलवे में। तो भारतीय रेलवे इस तरफ ध्यान दे भाई, प्लीज। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भारत की रेलवे अपने खाने की तरफ, अपने इस तरफ ध्यान देगी भाई। मैं चाहता हूँ कि भारतीय रेलवे अपने खाने की तरफ भी ध्यान दे, और इस कदर ध्यान दे, इस कदर ठेकेदार अच्छा खाना बनाए कि रह रब का नाम ये हो जाए, चाटे उंगलियां चाट चाट के मर जाए आदमी, वरना बेकार है। और आप कहेंगे आपको कहाँ से पता चला? भाई जितने भी वो लोग आते हैं, मैं उनके वो लोग देखता हूँ जो वो लोग बनाते हैं रेलवे पर वो लोग बनाते हैं, उनका खाना देखता हूँ, वो क्या कहते हैं भाई। एक ने तो लुधियाना में इन पर केस भी कर दिया उस लड़के ने, पर उसका थोड़ा तरीका भी गलत था। पर मैं फिर भी ये चाहता हूँ कि आप भारतीय रेलवे का खाना और चाय और पानी इस कदर बढ़िया दो जो कि मज़ा ही आ जाए भाई, जो कि मांडवी एक्सप्रेस का नाम हो, सरायघाट जैसी गाड़ियों का डिमांड हो, इनका नाम हो भाई। फिलहाल मेरे इस ब्लॉग को
मैं सलाम पेश करता हूँ अपने उस सैनिकों को और ये इंतज़ार करता हूँ आप लोगों से मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।